उसी मति श्रुत ज्ञान के विस्तार को आज पुनः देखते हैं। ज्ञान कितने प्रकार का है? सामान्य से ज्ञान 8 प्रकार का है, लेकिन विशेष की विवक्षा करेंगे तो ज्ञान 5 ही प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्य और केवल ज्ञान। ये अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा मति ज्ञान के भेद हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई नियामक नहीं है कि जिस जीव को अवग्रह हो उसको ईहा, आवाय, धारणा भी हो। ये भेद हैं, नियामक नहीं है कि जीव मति ज्ञान को प्राप्त हुए जीव अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा चारों भेदों को प्राप्त होंगे। कोई वस्तु दिखी, आपने प्रयोजन ही नहीं समझा, जाने दो, उसके प्रति कोई इच्छा नहीं करी। आप सो रहे थे राजा भैया, रात को 10 बजे ढोल बजे, कुछ सुनाई दिया, आपने ईहा करी ही नहीं, क्या हो रहा है, ना आवाय करा ना ही धारणा करी, आप अपने में रहे। ये अवग्रह अकेला भी होता है। ईहा अवग्रह 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जीव आवाय भी करे और धारणा भी करे। आप अपने मस्तिष्क में कितनी वस्तुओं की धारणाएं करोगे? प्रमोद भैया, आपके ज्ञान में सामान्य से जो विषय चलता है वैज्ञानिकों का, एक टेम्पररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। बहुत सारा विषय आप तात्कालिक करके छोड़ देते हो, ये टेम्पररी मेमोरी, और बहुत सारा विषय आप परमानेंट करके रखते हो। जैसे पूजा करते ना अपन लोग, माना कि आपने शुद्ध पंचमी में पूजा करी मां, तो शुद्ध पंचमी की पूजा याद है आपको, क्योंकि उस समय की है, तात्कालिक है। लेकिन देवसास गुरु की पूजा, विनय पाठ, स्वस्ति मंगल पाठ, ये याद है। क्यों? क्योंकि आपने इसकी उपयोगिता अवश्य ज्यादा समझी। मति श्रुत ज्ञानी जीव ही राजा भैया, ये मति श्रुत ज्ञान है, कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यही मति श्रुत ज्ञान आपको केवल ज्ञान तक पहुंचाएगा। भद्रबाहु स्वामी पंचम काल में हुए कि चतुर्थ काल में? हाँ, कौन से काल में? पंचम काल में हुए ना। उनको अवधि ज्ञान था, मनापर ज्ञान था, केवल ज्ञान था क्या? उनके पास केवल 2 ही ज्ञान थे, मति ज्ञान और, लेकिन आपके पास भी 2 ही ज्ञान है, मति ज्ञान और, लेकिन उनका मति श्रुत ज्ञान प्रकर्षता को प्राप्त हो चुका था और आपका मति श्रुत ज्ञान प्रकर्षता को प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आप चाहो तो आपका भी ज्ञान प्रकर्षता को प्राप्त हो सकता है, आपको अपने उपयोग की धारा बदलना पड़ेगी। प्रकर्षता का अर्थात उत्कृष्टता को प्राप्त हो चुका है, अपनी चरम सीमा को प्राप्त हो चुका है। बिल्कुल मति श्रुत अवधि मन पर्या केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे। 5 ही ज्ञान प्रमाण है, अनुमान ज्ञान भी प्रमाण है। ठंडी हवा चली, इसका तात्पर्य कहीं पर पानी गिरा है, ये अनुमान ज्ञान भी प्रमाण है। लेकिन अनुमान ज्ञान जैसा होना चाहिए।
अपने बुंदेलखंड में किसी के यहाँ पुड़ी बने लुचई 6 घर महकते हैं। अब घी की खुशबू आए और प्रमोद भैया, बसंत भैया कह रहे हैं, अरे यार किसी के यहाँ अनार का रस निकल रहा है। ये अनुमानाभास, किसी के यहाँ घी निकल रहा है ये तो स्वीकार लेंगे, लेकिन अनुमान को अनुमान में ही लगाना, ये जितना ज्योतिष विज्ञान है ये अनुमान ज्ञान पर ही आश्रित है। आज कौन सा नक्षत्र चमक रहा है? हाँ, ये अनुमान ज्ञान ज्योतिष अष्टांग निमित्त में अनुमान ज्ञान से लगाया जाता है, जिसको कहते हैं ना, अपन ने पूर्व में चर्चा की थी, चाल चलन। ये क्या है? ये अनुमान ज्ञान है। जीव के परिणाम बदलेंगे तो उसकी क्रियाएं भी बदलेंगी। फिर अनुमान का क्या होगा? आचार्य भगवान जब दीक्षा देते हैं तो रेखाएं दिख कर देते हैं, क्यों? ये संयम का पालन कर पाएगा कि नहीं। और उसमें ये थोड़ा ना लिखा कि 20 साल तक कि 25 साल तक, समझ रहे प्रमोद भैया? उसमें थोड़ा ना लिखा है। अब किसी जीव के बेचारे के परिणाम बीच में स्खलित हो गए और वो च्युत हो गया, इसमें अनुमान ज्ञान को दोष मत देना। ये परिणाम बीच में परिवर्तित हुए हैं। किसी के यहां, किसी के घर पर एक कढ़ाई में घी चढ़ा दिया, अब खुशबू किसकी आ रही है? अब प्रमोद भैया ने कहा, हाँ भाई पूड़ी बन रही है। उसके घर गए, जब तक घी गर्म हुआ उसका मन बदल गया, उसने कहा रहने दो, पराठे खाएंगे। अब अनुमान गलत हो गया। अरे आपने अनुमान पूरा नहीं लगा पाए थे। अनुमान ज्ञान भी प्रमाणित है। ये मति श्रुत ज्ञान की प्रकर्षता आपको केवल ज्ञान तक पहुंचाएगी। केवली भगवान जब बोलते हैं तो केवल ज्ञान से जानकर बोलते हैं, लेकिन जब हमारे पास आता है तो वो शुद्ध ज्ञान हो जाता है। ऋषभ भैया, केवल ज्ञान आपके पास है क्या? तो केवल ज्ञान नहीं है तो क्या केवली की वाणी नहीं सुन सकते क्या? कैसे? शुद्ध ज्ञान से। ये मति शुद्ध ज्ञान परम उपाधि है। किस अपेक्षा से? केवल ज्ञान की प्राप्ति की अपेक्षा से। उपादेय तो केवल ज्ञान ही है, लेकिन जब तक मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता नहीं होगी केवल भी नहीं होगा। ध्यान सुनना पसंद भैया, आनंद भैया, शुक्ल ध्यान के बिना केवल ज्ञान होगा क्या? निश्चित है? शुक्ल ध्यान के बिना केवल ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। अब शुक्ल ध्यान किसको होगा? शुक्ले चाद्ये पूर्वविदा। प्रथम शुक्ल दो ज्ञान, शुक्ल दो ध्यान पूर्वविद के होते हैं। अब पूर्वविद यानी जो पूर्व के ज्ञाता होंगे उनको ही प्रथम दो शुक्ल ध्यान होंगे। अब पूर्व का ज्ञाता कौन होगा? जिसके पास मति श्रुत ज्ञान की प्रकर्षता होगी। आप कारण कार्य व्यवस्था लगाना पड़ेगी। मति श्रुत ज्ञान कारण किसके लिए? पूर्व के ज्ञानों के लिए। जो 14 अपने पास 12 अंग हैं, 14 पूर्व हैं, उनके ज्ञान के लिए मति श्रुत ज्ञान कारण है, लेकिन शुक्ल ध्यान के लिए पूर्व का ज्ञान कारण है और केवल ज्ञान के लिए शुक्ल ध्यान कारण है।
एक कारण कार्य व्यवस्था लगाते रहना आप। एक भी जगह कारण कार्य व्यवस्था टूटी, कार्य आपका नहीं होगा। यहां पर अभी जब विधान चल रहा था, एक लाइट लगी हुई थी। वो लाइट ऊपर चढ़ी किससे थी? नहीं देखा? यह एक लाइट लगी थी, वो लाइट चेन पुली से चढ़ी थी। उस चेन पुली में जो चेन लगी थी, एक कड़ी टूटी हो तो बीच की कोई भी, वो कड़ी टूटी नहीं होती ना, तो आज मंगलगिरी में और आनंद होता। बोलो प्रमोद भाई। कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान का अभाव जीव को प्रत्येक समय कष्ट देता है। आप कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान तो रखो, मति शुद्ध ज्ञान को हे नहीं मान लेना सर्वथा। मति शुद्ध ज्ञान के ही आलंबन से आप सिद्ध बनोगे। और यही ज्ञान अगर विपरीतता से युक्त होते हैं तो कुमति, और आप अपने उस कुशुद्ध कुमति ज्ञान को पहचान सकते हो। राजा भैया, माना कि आप प्रवचनकार हो, अब आपको पता करना है कि मेरा अभी वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान चल रहा है कि कुमति कुश्रुत। कैसे पता करोगे? मदिसुद नाण बलेणदु सच्छंदम बोलई जिनुदिट्टम सोचेव हवदि मिच्छा दिट्टी न होदी जिन मग्ग लग रहो। वो जिनेंद्र भगवान के मार्ग में लीन नहीं है। क्यों? मति शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो जीव स्वच्छंद बोलता है, हमने बोल दिया ना, वही सत्य है। ऐसा जो वचन है, हे प्रवचनकार, हे ज्ञाता, आप मिथ्यात्व में हो। क्योंकि स्वच्छंद बोल रहे ना, एक हो रहा है जीव अज्ञान में बोल रहा है, एक जीव जानकर स्वच्छंद होकर बोल रहा है, और सूत्र दिखाने पर भी नहीं मान रहा है। आप समझ लेना, आपका कुमति कुश्रुत ज्ञान चल रहा है। हम दिखा रहे हैं राजा भैया, देखो जिनवाणी देखो, हम देखेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, बस कोई विकल्प नहीं। जीव कुमति कुश्रुत ज्ञानी है। अब जो गोमट सार जी है जीवकांड, उसमें बच्चों के लिए भी लिखा है कि आपका बालक जो है वो कुमति से युक्त है कि कुश्रुत से युक्त है कि मति शुद्ध से युक्त है। अब आप उसका खेल देख लो। उसको बंदूक चलाना पसंद आ रही है, उसको गुलेल में आनंद आ रहा है, उसको पिंजरे बनाने में आनंद आ रहा है। कुमति कुश्रुत ज्ञान है। जिनको मिसाइल आदि बनाने में आनंद आ रहा है, सब कुमति कुश्रुत ज्ञानी है। क्योंकि हिंसात्मक प्रवृत्ति में उसकी प्रज्ञा जा रही है, इसलिए क्या है? कुमति कुश्रुत ज्ञानी है। जिस जीव को भगवान के द्वारा कहे हुए नहीं कहे हुए दोनों वचनों पर अपनी स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करने की इच्छा है, वो जीव कैसा है? कुमति और कुश्रुत ज्ञानी है। ना या धम्मम रोचेदी महुरम को रसम जहा जरी दो। जैसे पित्त ज्वर से युक्त जीव को मधुर रस अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही उस कुमति कुश्रुत ज्ञानी जीव को धर्म में रुचि नहीं होगी। क्योंकि कुमति कुश्रुत ज्ञानी कौन हो गया? मिथ्या दृष्टि जीव। समझ गया परमेश्वर जी? विषय वही है, हर ग्रंथ में वही विषय लगा है, आपको निकाल के उसको फिट करना है। अब ऐसा है बसंत भैया, जीव बेचारे पंचम काल के श्रावक
इतना क्षेयोपशम नहीं लाए कि वो बिल्कुल सारी चीजों को स्पष्ट देख सकें, पढ़ सकें। वक्ता का, ज्ञाता का कर्तव्य बनता है सम्यक प्रडूपना करे। जितना आए उतना बोलो, नहीं आए ओम शांति। ओ भाई राजेश भैया, नहीं आना ज्यादा अच्छा है। अज्ञानी जीव ज्यादा अच्छा है अधूरे ज्ञानी की अपेक्षा से। आधा ज्ञान हो मां पाक शास्त्र का, भोजन बनाने के शास्त्र का आधा ज्ञान, सामग्री भी बिगाड़ना और जो बनाया है उससे सामने वाले का पेट भी बिगाड़ना। बेचारे ने पहले खाने में समय बर्बाद किया, अब निकालने में करेगा। उससे अच्छा तो राजा भैया वो जीव है जिसको ज्ञान नहीं है। कम से कम नहीं है तो तुम पानी पी के दिन तो निकाल लोगे। यहां तो बोतलें चढ़वाना पड़ेंगी प्रमोद भाई। अधूरा ज्ञान विष के तुल्य है। वो जीव अपरमित सागर जी ज्यादा अच्छे सहज सागर जी बेचारे नहीं जानते, वो ठीक है। जो जानकर विपरीत जानते हैं उनसे तो अपन अच्छे हैं कि नहीं जानते। हमको तो बड़ी संतुष्टि है, हम अल्पज्ञ हैं। हाँ, लेकिन जितने ज्ञा यानी जानते हैं उतना ठोस जानते। कम जानो सही जानो। मति श्रुत ज्ञान में रहोगे तो आप सम्यक दृष्टि रहोगे। कुमति कुश्रुत में स्पर्शित हुए मिथ्या दृष्टि हो गए। अवधि ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान यानी कुअवधि ज्ञान, ये भी ज्ञान के भेद हैं। जो रूपी पदार्थों को विषय करता है, अवधि ज्ञान वर्ण कर्म के क्षेयोपशम से उत्पन्न होता है, वो क्या है? अवधि ज्ञान। ठीक, अगर इसी अवधि ज्ञान में उन्मत्त पुरुष के समान चेष्टाएं हो जाएं, सद असत वस्तु को वो सत को असत बोल दे, असत को सत बोल दे, कुअवधि ज्ञान। और ये अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को विषय करता है, अरूपी पदार्थों को विषय नहीं करता है। कैसे? ये पौद्गलिक द्रव्य रूपी है कि अरूपी? ये माइक रूपी है कि अरूपी? अवधि ज्ञानी का विषय बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। आपका ये शरीर रूपी है कि अरूपी? ये अवधि ज्ञानी का विषय बनेगा कि नहीं? आपकी आत्मा रूपी है कि अरूपी? अवधि ज्ञानी का विषय बनेगा कि नहीं? अगर रूपी पदार्थ को आप अरूपी भी जोड़ लोगे इसमें, फिर केवल ज्ञान की महिमा क्या होगी? अवधि ज्ञानी अरूपी पदार्थ को नहीं जानते, लेकिन अवधि ज्ञानी मुनराज आपके पूर्व भाव बता देते हैं, आगे वाले भाव भी बता देते हैं। फिर वो भाव कैसे बता पाते हैं? रूपीश्व वधे, रूपीशु अवधे। रूपी पदार्थों में ही विषय होता है किसका? अवधि ज्ञान का। और आत्मा अरूपी है, फिर भी अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थ को जानने वाले अरूपी को कैसे जान रहे हैं? अरे जान तो वो अरूपी को ही रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी आत्मा कर्म कार्माण काय योग से युक्त है। वो कार्माण काय योग रूपी है। आपकी आत्मा कर्मों से आवृत है और वो कर्म रूपी है। इसीलिए अवधि ज्ञानी आपकी आत्मा को जानते हैं, संसारी जीव की आत्मा को, सिद्ध मुक्त आत्मा को नहीं जानते। विषय समझ में आया? बसंत भाई कोई विकल्प नहीं आया? फिर से सुन लो। हमारी आत्मा अरूपी है और कर्म वर्गणाएं, कार्माण वर्गणाएं कर्म रूपी है, क्योंकि कर्म पौद्गलिक है।
अब ये कार्मांड वारगड़ाओं ने आपके शरीर को पूरा ढक के रखा है, आत्मा को। आपके आत्म प्रदेशों में स्थित है पूरी कार्मांड का योग। इसका मतलब अब आपकी आत्मा अरूपी होने पर भी रूपी है। अब अवधि ज्ञानी का विषय बनेगा।
नाती पोते, कोई टेंशन ही नहीं है। उनके पास एक ही विषय है, वो उसमें लगे। आपके पास दुनिया के विषय, आप उसमें लिखे हो। मुनियों के 22 परिचय होते हैं और श्रावक के 22,000 प्रकार के विकल्प होते हैं। परिचय मत बोल देना, परिचय तो मुनियों के ही होते हैं। ओ भाई प्रमोद भैया, परिचय तो मुनि के ही होते हैं, लेकिन विकल्प आपको ज्यादा है, क्योंकि आपके पास प्रत्यय ज्यादा है। आबू कितने बच्चे हैं? 2 है ना, तो विकल्प है कि नहीं? 2, और एक बड़ा बच्चा घर पे और है। अरे इन दोनों की मां, वो भी तो विकल्प है। वो 3 विकल्प जुड़ गए कि नहीं? जब तुम अकेले थे तब ये विकल्प नहीं थे। मोदी जी कहां गए? अभी देख ले भाई, विकल्प रहित है, जान के विकल्प लेने जाना चाहता है। सुन रहे प्रमोद भैया, विकल्प बढ़ते कि नहीं? अब बेटी की शादी हो गई, बेटी के भी संतान हो गई, विकल्प बढ़े कि नहीं? पहले आपको अपने ही इतने बड़े खानदान की शोर सूतक की टेंशन थी, अब बेटे के ससुराल, बेटी का ससुराल, अब उनके बच्चों की शादी हो गई तो उनका भी ससुराल। और बढ़ाओ प्रत्यय, जितने बढ़ाना है बढ़ाओ, अपने का जा रहा हो। विशुद्धि कब बढ़ेगी? ये प्रत्यय घटेंगे। ज्ञान कब बढ़ेगा? जब ये प्रत्यय घटेंगे। पावर बैंक है किसी के पास? पावर बैंक होता ना आपके पास मोबाइल चार्ज करने का, माना कि उसमें 3 सॉकेट है। कितने आता ना? 3 सॉकेट वाला भी हमको नहीं चाहिए, पूछ रहे हैं। अब प्रमोद भैया, आपने एक मोबाइल चार्ज करने के लिए उसमें तार घुसेड़ दिया, उसमें से कितनी एनर्जी निकलेगी? एक मोबाइल जितनी लगनी उतनी। अब आबू ने और बोल दिया, सैलू ने और बोल दिया, भैया हमारा भी लगा दो। हो भैया, तीनों के लगा दिए। बेचारा जो पावर बैंक 3 दिन चलना था वो 1 दिन में समाप्त। अब देख आबू, प्रत्यय बढ़ गए ना। जो ज्ञान तेरा पूरी पर्याय तक निर्मल होने वाला था, वो जल्दी ही अशुद्ध होता जा रहा है। ज्ञान, जिस जिसको ज्ञान की वृद्धि करना है, कौन से ज्ञान की? ये मति शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान तक लेके जाने की, उसको क्या करना पड़ेगा? विशुद्धि बढ़ाना पड़ेगी। और विशुद्धि तब बढ़ेगी जब आप अशुभ प्रत्ययों से दूर होगे तब। महाराज जी हमारे नाती पोते खूब हल्ला करते, कचू नहीं खाते तो नहीं खाए दो, भूख लगेगी खा लेंगे। कौन भूखा रहेगा? मां, पतिदेव रूठ जाए ना, विकल्प नहीं करना, भूख लगेगी अपने आप खाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे? अब आप मनाने में लग जाओगी, वो और कर रहेंगे। ओ भाई राजा भैया, कौन भूखा रहता है? कोई नहीं रहता भूखा। यहां नहीं खाएगा तो कहीं और खाएगा। एक बच्चे की अपने मां से हो गई लड़ाई, अब उसने क्या बोला? हमें नहीं खाना। वहां तो थाली छोड़ दी, अब भूख लगी है, गाड़ी उठाएगा, मामी के यहां जाएगा, खा के आ जाएगा, किसी को पता ही नहीं चला। मां को क्या लगा? बेचारा भूखा बैठा है, लेकिन काम हुआ कि नहीं? आप व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। सब, हर व्यक्ति अपनी व्यवस्था कर लेता है। सुन रहे आबू? कोई बाहर से आएगा ना, आप लोग उनको लेके भोजन करा देते हो, अपन क्यों टेंशन लो? क्यों मोदी जी? भोजन होगा कि नहीं? कल शाम को, परसों शाम को, उसके पहले होते कि नहीं? हम नहीं भी पूछेंगे तो भी, अरे अपने ज्ञान का वहां उपयोग करके उसको व्यर्थ क्यों करें? विषय ये है। आया समझ में? अपन जितना ज्यादा संकल्प विकल्प संक्लेशता करेंगे, उतना आपका ज्ञान क्षीण होगा, उतनी आपकी आयु भी क्षीण होगी। ओ भैया राजेश भैया, प्रमोद भैया, जिसके भी बड़े बड़े परिवार हैं, ध्यान से सुनो। 1 एकड़ भूमि के पीछे
इतने परिणाम संकल्प विकल्पित कर लिए जीव ने। आयु उसकी 80 वर्ष की थी, 60 वर्ष की बची। अब 1 एकड़ जमीन बेच करके अब 20 साल की उम्र बढ़ा सकते हो आप? बढ़ा सकते हो? हम तो आपको 1 लाख करोड़ रुपए दिलवाते हैं, किसी व्यक्ति की आयु आप 5 मिनट बढ़ा के दिखा दो, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती। एक समय भी आयु आप बढ़ा नहीं सकते हो। ट्रेन पे तो बिना टिकट के बैठ सकते हो, लेकिन इस पर्याय में आप बिना आयु के नहीं रह सकते हो। जितने निर्मल आप परिणाम रखोगे उतनी आपकी प्रशस्त आयु रहेगी। इसलिए बसंत भाई, धन का विकल्प नहीं करना। धन कम मिल जाए वो सही, लेकिन संक्लिष्टता कम हो वो काम करना। इसका ये मतलब नहीं कि कोई आपके घर आया, आपको धक्का मारे और आप अपना घर उसके नाम कर दो, बोले हम तुम्हारे बच्चे बीवी को उठा के ले जा रहे, जैसा लगे कर लो भैया, हमें तो कोई विकल्प नहीं। ऐसा मत लगा लेना। परस्परोपग्रह जीवन हम कहां जाएगा? अरे सब बताना पड़ता है प्रमोद भैया, नहीं तो अभी आनंद भैया जेब में हाथ डालेंगे, जो रखा है सब हमारा। तुम संक्लिष्टता मत करो भैया। अरे संक्लिष्टता नहीं करना, लेकिन अपनी रक्षा भी करना। सब बोलना पड़ता है आजकल आबू, नहीं तो विचित्र लोग हैं भैया। बुंदेलखंड में तो ज्यादा ही विचित्र हैं। इसलिए प्रमोद भैया हैं, भक्त तो ज्यादा है, लेकिन बेचारे पट्टी लगाएं काली। देखो हम बताएं आपको, हमने तो सागर के लिए आचार्य श्री को स्पष्ट मना किया था। प्रमोद भैया सामने थे। हमने कहा आचार्य श्री, हमको मध्य प्रदेश में नहीं रहना, कर्नाटक अच्छा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, बहुत सारी ऐसी जगह जहां कोई विकल्प ही नहीं है भैया जी। आप त्यागी व्रती हो? कितनी प्रतिमा आपकी? हाँ, 7 प्रतिमा आपकी। हम पूछें आपसे किससे ली, कब ली? अरे दिख रहे हैं ब्रह्मचारी है, वो कह रहे हैं 7 प्रतिमा, बात खत्म। अब यहां तो पहले यही पूछते किसके शिष्य हो, किससे दीक्षा ली। अब सागर वाले नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि उनके सामने ही हुई है। अब आप इतना कौन झेले, कौन संक्लेशता ले? अपनी बुद्धि को ठंडा रखो ताकि अपन श्रुत का लेखन कर सके। गर्मी में ज्यादा पढ़ाई होती कि ठंडी में? सहज सागर जी, सहज सागर जी, गर्मी में अच्छी पढ़ाई होती है कि ठंडी में? हाँ, ईमानदारी से बोलो। जब शीतलता रहती है ना बुद्धि में ना, अच्छी पढ़ाई होती है। नींद एसी में अच्छी आती कि गर्म पंखे में? बोलो बोलो प्रमोद भाई, आती कि नहीं आती? शीतलता रहती है, आप 10 घंटे की नींद 6 घंटे में कर लेते हो। बुद्धि शीतल रहेगी, 1 साल की पढ़ाई आप 1 दिन में भी कर सकते हो। और बुद्धि शीतल नहीं है, 10 साल भी आप लगे रहो, कुछ नहीं होगा। विशुद्धि बढ़ाएंगे तो ये ज्ञान बढ़ेगा। मना पर्या ज्ञान आ गया, केवल ज्ञान चाहिए और विशुद्धि चाहिए। अवधि ज्ञानी की अपेक्षा से मन पर्या ज्ञानी की विशुद्धि अधिक है। क्षेत्र कम हुआ तो क्या हुआ? विशुद्धि। अधिक क्षेत्र को जानने से क्या कर लोगे? विशुद्धि कम है तो। अब विषय पर आना। भरत चक्रवर्ती को भगवान के समूह शरण में जाते ही, भक्ति करते ही अवधि ज्ञान हो गया। अब उसने कौन सी साधना करी, कौन सा तप किया? विशुद्धि बढ़ाई, उसको अवधि ज्ञान हो गया। जय कुमार और सुलोचना छत पर बैठे थे। सहज सागर जी छत पर बैठे बैठे निमित्त ऐसा कोई वस्तु दिखी, दोनों को अवधि ज्ञान हो गया। विद्याधर विद्याधरी जा रहे थे विमान से, उनको देख करके
दोनों को अवधि ज्ञान हो गया। अपने महल के छत पर एक कृत्रिम हाथी बनाया। छत पर एक उन्होंने अपने महल की हाथी बनवाया, उस पर बैठने के लिए, हवा खाने के लिए। उस पर बैठे बैठे जय कुमार को, सुलोचना को अवधि ज्ञान हो गया। और वही सुलोचना 11 अंग का पाठी होकर के 16वें स्वर्ग गई। स्त्री पर्याय का छेद कर लिया। अब मोक्ष जाएगी कैसे? विशुद्धि बढ़ी तो ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आपको जिसको मति शुद्ध ज्ञान की प्रखरता चाहिए, विशुद्धि बढ़ाओ, चारित्र की विशुद्धि बढ़ाओ, ज्ञान की, सम्यक दर्शन की विशुद्धि बनाओ। प्रमोद भाई, जिन आगम छोटा नहीं बहुत बड़ा है, जिन वाणी में जो जो लिखा है वो सब, अब आप चाहे कर्नाटक जाओ, चाहे महाराष्ट्र जाओ, चाहे गुजरात जाओ, हर जगह अपनी अपनी परंपरा के अनुसार श्रावक वहां अपना काम करते हैं। उनको देख के गिलानी हो रही क्या? ये आपकी दर्शन की विशुद्धि घट रही है। अरे वो अपना कर रहे हैं, अपन तो अपना करके चलो, दर्शन की विशुद्धि बढ़ रही है। अब वहीं सुनो राजेश भैया, अब आपने बोला तुम भी करो, उसकी विशुद्धि मत घटाओ। भगवान की पूजा भक्ति क्रियाएं विशुद्धि बढ़ाने के लिए, विशुद्धि घटाने के लिए नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान किन किन को प्राप्त करना है? विशुद्धि बढ़ाओ, संक्लेशता घटाओ। महाराज 3 दिन हो गए, महाराज 5 दिन हो गए, महाराज हेरत नहीं आ। अरे आप अपना काम करो, उनको अपना करने दो। बेचारे सामायिक करें कि वो यही सोचे कल किसके यहां जाना है। अब आप तो महाराज जी जानते ही हो राजा भैया, हम तो रिश्तेदार लगते हैं आपके। वो फलानी फलानी है ना, वे नमोस्तु बोल गई महाराज जी, उनने बोला नहीं कुछ। सुनना राजा भैया, ये माताएं बहुत होशियार हैं। महाराज जी वो नागपुर वाले हैं ना, उन्हें नमोस्तु बोला है, इसका मतलब नागपुर वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वे हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए तुम हमारे रिश्तेदार हो, कल देख लियो। अरे मां, हम लोग विज्ञानी हैं, एक बार रोटी खाते लेकिन दबा के खाते, इतना है हम लोग के पास भी। ओ बाबू, कोई त्यागी व्यक्ति कुछ बोल दे तुमसे ना, तुम सुन तो लो, बोलना भैया जी आप एक बार खाते, हम लोग 2 बार खाते, हमारे पास भी है। ज्ञान की प्रकृष्टता को प्राप्त करना है, आपको विशुद्धि बढ़ाना पड़ेगी। अच्छा, इतना कुछ भी याद नहीं रहे, आप तो संक्षेप में इतना याद कर लो बस। आज 5 मिनट का नियम कल दिया था, परसों किसी ने पालन किया कि नहीं? क्या नियम था? हाँ अम्मा बताओ, क्या नियम था? बैठ करके चिंतन करना, मैं भी जीव हूं। अब आज एक चिंतन करना, मैं बनने वाला भगवान हूं, ऐसा चिंतन करने कहा था। अच्छा, आज 1 मिनट का नियम पालन करना। और क्या सोचना, विशुद्धि जा रही है कि विशुद्धि जारी है? विशुद्धि जारी है कि विशुद्धि जा रही है? अब राजा भैया कोई भी काम करो, विशुद्धि जारी है कि विशुद्धि जा रही है, इसका चिंतन करना। सैलू महाराज जी का हो गया अंतराय, अब अपन को आ गई गुस्सा। वो तो आती है, गुरु को पीड़ा होती तो दुख तो होता ही है। अब उस समय देखना विशुद्धि जारी है कि जा रही है। अब देखो अंतराय तो हो गया, मिलेगा कब? कल। अब आप लगे हो वहीं। राजा भैया एक महाराज का अंतराय हो गया हमारे हाथ से, और पहली ग्रास में अंतराय हुआ, ठीक
एक बूंद पानी भी नहीं गया। लेकिन महाराज उठ के क्या बोले पता, बेटा दूसरे महाराज जी के पास चले जाओ, देख के कराना, बिहार लंबा है। उन्होंने ये नहीं कहा अंधेरे हो का, दिखता नहीं क्या, सुबह से क्या कर रहे हो। अरे लेकिन भाई तुमको भी तो मुनि बनना है। अरे उसका अभ्यास तो आज से ही करना पड़ेगा भाई, नहीं तो भाई जिनके गुटखा खाने की आदत होती ना, वो महाराज बनने के पहले कैसे छूटता उनसे पूछो तुम। आज अब ये विषय पर आप देखो, जब भी परिणाम संश्लेषित हो, विशुद्धि जा रही है कि जारी है इसका चिंतन रखो। और विशुद्धि अगर जा रही है, ऐसी जगह को ही छोड़ दो, ऐसे परिणामों को ही छोड़ दो, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान से हमको केवल ज्ञान की प्रकर्षता तक पहुंचना है। इसलिए बोलो मोदी भाई, विशुद्धि जारी है कि विशुद्धि जा रही है। अरे सबके सामने नहीं, अंदर अंदर बोलो अपने अपने। ओ प्रमोद भाई, एक आसन हो अष्टमी के दिन की, ठीक, और रोटी में आपकी निकल गई चीटी। अब बोलो कि जा रही है। बसंत भाई, तुमको गिल की पसंद नहीं और देवी ने गिल की बना दी। अब थाली आपकी चक्र जैसे घूम रही है, विशुद्धि जा रही है कि विशुद्धि जारी है। ओ आबू, सुन रहा कि नहीं भाई। आप बच्चे को मंदिर लेकर के आए, चलो महाराज को आहार देंगे, उसको भी धोती पहना के लाए, उसने कर ली बाथरूम, लघु संज्ञा कर ली उसने। अब आप भी असोले के, वो भी असोले का, उसको दो चांटे मत मारना, नहीं तो अभी घी ली थी पी ली और हो जाएगी। शांति से घर जाओ, उसके कपड़े बदलो, आप भी अपने कपड़े बदलो, हो तो आहार दो, अनुमोदन न करो, विकल्प नहीं करो। हाँ, ऐसा कार्य तो होना था आनंद भैया, लेकिन फिर वो बोलेगा कि ऐसी कसाई भी तो होनी थी। अरे एक उस समय की ऐसी योग्यता थी, ऐसी मान के छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि हमको विशुद्धि कीमती है। अगर विशुद्धि नहीं है, आप कुछ भी कर लो, असफल ही हो। किस किस को, जिस जिस को केवल ज्ञान की प्राप्ति चाहिए है, इसी पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान की प्रकृष्टता चाहिए, विशुद्धि बढ़ाओ। ऋषभ भैया, विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ाओगे आनंद बढ़ेगा। प्रमोद भैया, 10 साल वाले प्रमोद बारदाना और आज वाले प्रमोद बारदाना में अंतर है कि नहीं? नहीं है। भाई जी को तो आप सब जानते ना, क्या नाम है भाई जी का? प्रकाश वेद, नहीं, वेद प्रकाश भाई जी। 2010 वाले भाई जी और 11 के भाई जी में अंतर है कि नहीं? कितना अंतर है? पहले कुछ बात हो जाए तो वो बंदूक निकालते थे, अब वो मौन लेके हाथ जोड़ते, भैया क्षमा कर दो। ये जीव की विशुद्धि बढ़ी कि नहीं? ये चारित्र की विशुद्धि से, ज्ञान की विशुद्धि से जो विशुद्धि बढ़ रही है, वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है। पर का सुधार तब तक करना जब तक राजेश भैया निज का बिगाड़ प्रारंभ ना हो, और जब दिखेगी निज का बिगाड़ होना प्रारंभ है, वहां से मौन। सैलू, किसी को समझाना तब तक जब तक अपनी विशुद्धि ना घटे और लग रहा है परिणाम कसायक हो रहे हैं। ओम शांति। विशुद्धि जा रही है, उसको रोको। धन कीमती की विशुद्धि, बोलो आनंद भैया, धन कीमती की विशुद्धि, लेकिन उस धन के पीछे आप विशुद्धि गिराते कि नहीं? दादाजी, धन ज्यादा कीमत रखता है कि विशुद्धि परिणामों की?
लेकिन उसी धन के पीछे आप अपने परिणामों की विशुद्धि गिराते कि नहीं? बोलो ज्ञानचंद जी, पिलड़ुआ जी। अब गिराना नहीं है, अब हमको विशुद्धि बढ़ाना है। समता बढ़ाओगे तो विशुद्धि भी बढ़ेगी। कहाँ है अपना मनोज केसली? आया क्या? उसको बोल देना। बिल्कुल, तभी तो कह रहे हैं ना, समता से मिलेगी। अब धीरे धीरे एक एक दिन सबके कारण कार्य व्यवस्था बताएंगे। ये भी हो सकता है दादाजी कि एक समय जीव को कसाय आ गई, फिर बाद में उसको पश्चाताप हुआ, उसने अपनी विशुद्धि बढ़ा ली और हम उसके प्रति अशुभ परिणाम रखे रहे। सुन रहे आप? वो जिसके यहां आज बेचारे के अंतराय हो गया, उससे पूछो उसको दुख हो रहा कि नहीं। माना जिनके हाथ से हुआ उनने उसको 4 सुना दी, माना कि सुना दी। अब उसके बाद दोनों, वो जो जिसको सुना दी वो घर गया और जिसने सुनाई थी उसको लगा अरे यार अब अंतराय तो हो ही गया था, 4 बात कहने से क्या मतलब, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। लेकिन वो जीव कसाय बांध के गया कि नहीं? वो कसाय का उदय आएगा कि नहीं? नुकसान किसका होगा? अंतराय हुआ महाराज का और झगड़ा हुआ तुम्हारा। इसलिए संतोष भाई, विशुद्धि बढ़ाओ, कसाय घटाओ। आपका समय हो गया, हमको दिख रही है समय हो गया। आप अपनी कसाय घटाते जाओ, विशुद्धि बढ़ाते जाओ। आज सब लोग यही करना, कोई निमित्त मिल जाए तो जैसे साधु महाराज ने कमंडल का पानी दिया था ना, मुंह में भर लो, मुंह में भर लो कसाय, पी लो, ओ सैलू पी लो। जो है और क्षमा और मांग लो, भैया हमसे गलती हो गई, क्षमा कर, हमारा हिसाब क्लियर, तुम्हें रखना सो तुम। ऐसा नहीं ऊपरी ऊपरी नहीं, अंदर से। उस समय हमारे परिणाम बहुत खराब थे, हम गलत, आप सही, क्षमा कर दो। ये क्षमा भाव होगा तब विशुद्धि बढ़ेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए प्रमोद भाई, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पंच परमेष्ठी की आराधना कर रहे हैं और मिथ्यात्व में जी रहे हैं। ऐसे भी जीव हैं जो पंच परमेष्ठी की आराधना करते प्रतिदिन, फिर भी मिथ्यात्व में है। ये विषय भी आगे आएगा। विशुद्धि को बढ़ाओ, कसाय को घटाओ, क्योंकि हमको केवल ज्ञान तक की प्राप्ति करना है। मति श्रुत ज्ञान तो सीढ़ियां हैं, महल तो केवल ज्ञान है। इसलिए चाहे कोई भी निमित्त मिले मां, पी जाओ। अभ्यास साध्य है, असंभव नहीं है। ये भी तो सोचो सैलू, जब हमको किसी के शब्द अच्छे नहीं लगते तो हमारे वो शब्द भी किसी को अच्छे नहीं लगे होंगे। दुख तो हुई ना, दुख तो हुआ ना, आपको पीड़ा हुई कि नहीं? किसी आपको कभी किसी ने अशुभ कहा हुआ पीड़ा होती कि नहीं? ऐसे वचन ना अपन बोलो, ना अपन ऐसा काम करो प्रमोद भैया, उससे नहीं मतलब, सबसे मतलब कि पीड़ा हो। जब आपको सुनने की ताकत नहीं है तो दूसरे के अंदर भी सुनने की ताकत नहीं है। आप भी पीना सीखो और उसको भी पीना सिखाओ। अनादि के संस्कार हम मानते हैं, वो लौट के आते हैं, लौट के आए, आप अपना गेट बंद कर लो। वो बसंत भाई, गेट अपने आप शांति हो जाएगी। आनंद भाई ने आपसे कुछ कहा और आपने उसका जवाब नहीं दिया, ये कितनी बार बोलेंगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार। फिर
अरे यार तो कुछ बोले ही नहीं रहा, हटाओ। ये साधन है दादाजी कसाय घटाने का, मौन, विशुद्धि बढ़ती है। आपको चाहिए पूरे काम व्यवस्थित, क्योंकि आप 60 साल पुराने हो, आपने वो सब चीजें देखी हैं। अब बच्चे वैसा नहीं कर रहे, बहुत लंबा अंतर है। आप हो जाओ मौन, भाई तुमको जैसा लगे करो। जब तुम हमारी उम्र में आओगे तब तुमको मालूम चल जाएगा बहुत सारे विषय, राजा भैया, राजेश भैया, तब मालूम चलते जब आप बड़े बन के निकलते हो। ये अपरमित सागर जी को सब समझ में आ रहा है। रोज प्रवचन करना पड़े तब मालूम चलता है। समझ रहे अपरमित सागर जी? ये बोलते आपको तो आनंद आता है, हमने कहा भाई कल से आप कर लो। बड़े का जो गुरु होते हैं ना, उनको देख करके हम संकल्प विकल्प करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आप उस जगह बैठोगे तब मालूम चलेगा। आपको तो लगता है कि वो देखो भारत पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने ऐसा किया, अब तो मोदी को सीधा वहां पर बम पटक देना चाहिए। अरे वहां बैठो आप, फिर मालूम चलेगा। अरे उनके पास और भी तो प्रत्यय हैं। अब सहज सागर जी करे चले सामायिक करने चले, अब भाई 2 मिनट रुक जाओ, पंडित जी आए हैं। पहले तो हम भी बोलते थे आचार्य चलो पंडित जी को छोड़ो, अब मालूम चल गया पंडित जी आए हैं तो कुछ बोल लो भैया, वो ग्रंथ लेकर के आए हैं। इसलिए एक शिक्षा तो अच्छी मिली इस 2 साल में। गुरु जो करते हैं ना सब सही होता है। विकल्प संकल्प शिष्य को इसलिए होते हैं क्योंकि वो अभी गुरु की दृष्टि से नहीं देख रहा। संतान को इसलिए संकल्प विकल्प होते हैं क्योंकि वो अभी संतान है, पिता नहीं बनी। जिस दिन बनेगी वो शांत हो जाएगा। सही है कि नहीं? अब सब मुंडी ला रहे हैं। आप समय बहुत हो गया, आप सब अपनी विशुद्धि बढ़ाओ। पुनः अपन कल इस मति शुद्ध ज्ञान के व्यवहार और निश्चय से भेद को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी विशुद्धि बढ़ाएं, कसाय घटाएं, क्योंकि हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति, सातों ज्ञान है केवल ज्ञान उपाधि, उसकी प्राप्ति करना है। उसी के अपने लक्ष्य को बनाकर रखें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की